हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं चाइल्ड एंड पेडागोगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके पिछले सालों में जो ईयरों में जो आपके सीटेट का एग्जाम हुआ है, किसी भी स्टेट का जो आपका टीचिंग संबंधी टेट है और यूपी टेट है, साथ ही आपका वी टेट है, एच टेट है, आर टेट है, जो भी आपकी टीचिंग संबंधी जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो आपका बाल विकास से, सीडीपी से और पेडागोगी से जो संबंधित क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चनों का हमने संकलन किया है वन लाइनर में। आई होप आपको वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, कंटेंट भी पसंद आया। तो आपको पता ही चल चुका होगा कि आपका सीटेट के एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करने का आपका टाइम आ चुका है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर में है। तो देखा जाए तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 2 महीने अगर क्लियर देखा जाए, अगर फेस्टिवल्स वगैरह सब हटा दिए जाएँ तो आपके पास 2 महीने बचते हैं बस। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी तैयारी करने के लिए हमने ये सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर दी है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जो भी अभ्यर्थी आप सीटेट पेपर दे रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या बी टेट की या यूपी सुपर टेट के लिए, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके सीडीपी के क्वेश्चंस कराए गए उनका पूरा संकलन हमने लिया है। अगर आप ये जो सीरीज है इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और से भी पढ़ाई करने की आवश्यकता पड़ेगी सीडीपी को लेकर। ठीक है, और इसी टाइप की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की हम आपको ईवीएस का भी कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही आपको बता दें कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें 50% क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन ही आते हैं, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कितना परसेंटेज चाहिए होता है, तो मिनिमम 60% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर 50% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन से ही बनते हैं तो आपका 10% बचता है, और टॉप करने के लिए आप जितना आप मेहनत कर लेंगे उतने में आप टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो 10% की आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद उसको याद भी करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। हमारा काम क्या है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको याद करना है, कैसे याद करना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि हमको कितना टाइम पढ़ना है। हम इतनी गारंटी दे सकते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे आपको, अगर आप उस वीडियो को 2-3 बार अगर रिकॉल कर लेते हैं, 2-3 बार आप उसे देख लेते हैं, तो आपका एक जो कंटेंट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें से कहीं से बाहर नहीं आएगा, और ये जो आपको क्लासेस कराई जाएंगी इससे बाहर तो आपका आना ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सारे क्वेश्चंस इसमें है प्रीवियस ईयरली, मिनिमम आपकी 20 ईयर्स के क्वेश्चन है इसके अंदर जो सी टेट के भी क्वेश्चन है इसके अंदर प्रीवियस ईयरली। साथ ही आपके जैसे यूपी टेट हुआ है, बी टेट हुआ है, एच टेट हुआ है, री टेट हुआ है, यूके टेट हुआ है, इन सभी के क्वेश्चन भी इसमें आपका ले रखा है। ठीक है, तो ये इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है पेडागोगी में से और आपका सीडीपी में से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपकी भी बेहतर तैयारी हो सके और दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन आंसरों पर चलेंगे। तो हमारे क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम बता दें कि डेली हम जो आपको इसका कंटेंट आपको देंगे, ज़्यादा लंबा कंटेंट नहीं देंगे, लेकिन आपको मिनिमम आपको 30 क्वेश्चन हम आपको डेली कराएंगे, टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका कि किस मनुष्य अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। क्या आपको पता है कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने ही पुत्र पर, अपने ही बेटे पर अध्ययन किया था? तो वो आपके पेस्टालॉजी हैं। कौन है? पेस्टालॉजी। ठीक है, फिर है कि निम्न में से विकास की विशेषताएं हैं। तो जो विकास की विशेषताएं क्या होती हैं, तो वो गुणात्मक होती हैं। विकास जो होता है वो गुणात्मक चलता है आपका। ठीक है, और बालक का विकास कैसे होता है, तो आपको बता दें कि जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। आपको बता दें कि जो बच्चा होता है जब वो भ्रूण में होता है, यानी कि माँ के पेट में होता है, तो सबसे पहले उसका जो निर्माण होता है सर का होता है। सर के बाद फिर उसका हाथ, धड़ और ये हाथ, पैर, उंगलियां वगैरह ये सब बाद में बनती है। सबसे पहले किसका निर्माण होता है? हमारे सर, धड़, सिर का होता है। इसीलिए इसका जो सूत्र भी है वो आपका सिर से पैर की ओर ही चलता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि बालक में संस्कारों का जो विकास प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है, यानी कि जो बालकों में जो संस्कार आते हैं, बालकों को जो व्यवहार करना या सामाजिक या बच्चों में जो संस्कार होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो उसे उसके परिवार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि विकास के संदर्भ
में गलत कथन है। तो विकास के संदर्भ में गलत कथन क्या है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, बल्कि क्वेश्चन हो इसका सही सूत्र होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, फिर है कि खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। तो खेल के मैदान में आपका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, इसी के साथ है कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो ये जो गर्भाधान काल की जो आपकी भ्रूणावस्था होती है, कौन सी होती है, भ्रूणावस्था। लेकिन आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, ये आपकी गर्भाकाल की अवस्थाएं नहीं होती हैं। ठीक है, फिर है कि संतान, जो गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो आपको पता होगा कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो सभी लोग यही राय देते हैं कि तुम अपना जो माँ है वो अपना अच्छे से ख्याल रखे, अच्छे से खाए पिए और एकदम टेंशन फ्री रहे, एकदम खुशहाल माहौल में रहे। क्यों? क्योंकि उसका जो बच्चे पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो माँ का ही जा रहा है। माँ अगर दुखी है तो अंदर बच्चा भी दुखी होगा। माँ अगर पोषण खाना नहीं ले रहा है, नहीं ले रही है, तो बच्चा भी पोषित नहीं होगा। इसीलिए माँ की ज़्यादा केयर की जाती है। तो किसका प्रभाव पड़ता है? तो माँ का पड़ता है। ठीक है, आगे है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, तो मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि 2 से 5 वर्ष तक की जो आयु होती है वो आपकी शैशवावस्था कहलाती है। और कहीं कहीं जो शैशवावस्था की जो अवस्थाएं हैं, क्योंकि ये प्रत्येक के अलग अलग अपना थॉट रहता है, तो 0 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो आपकी शैशवावस्था होती है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट रहेगा कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? तो हमारे सिर का निर्माण होता है। ठीक है, फिर है कि बालक के सिर व मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो सबसे ज़्यादा जो विकास होता है बच्चे का वो शैशवावस्था में ही होता है, मस्तिष्क विकास सिर का है। ठीक है, फिर है कि जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं, तो 270 हड्डियां होती हैं। ठीक है, फिर है कि बीजावस्था कहा गया है, तो 0 से 2 सप्ताह जो होता है हमारे भ्रूण में, जो 2 सप्ताह तक हमारा क्या होता है, बीज का बीजावस्था कही जाती है। बीज, जो हमारा बीज होता है, अंडा होता है, वो आपस में मिलते हैं और जो फर्टिलाइजर्स की जो क्रिया होती है वही आपकी ये बीजावस्था कहलाती है। ठीक है, फिर है कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो जो बच्चा होता है, जब वो 3 माह का बच्चा होता है, वो अपना एकदम पहचानना स्टार्ट कर देता है कि ये मेरी माँ है और ये दादी है, ये बुआ है। वो अपना पहचानना स्टार्ट कर देता है कि ये मेरी माँ है। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि बालक, ये हो गया कि बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है और आपके अनुसार उस बालक की आयु कितनी होगी। यानी कि बच्चा कोई भी चीज़ है वो उठा रहा है और ले रहा है अपने उससे, तो उसकी आयु कितनी होगी? तो 8 से 9 महीने के बच्चा जो होते हैं वो अपने सामान को उठा सकते हैं। ठीक है, फिर है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो 350 ग्राम होता है। और आपको बता दें कि जो वयस्क मनुष्य होता है उसका कितना होता है? तो उसका 1350 फीमेल का होता है और 1250 आपका मेल का होता है। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? आप बताना हमें कि इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है कि 1350 साइज मेल का होता है और 1250 साइज फीमेल का होता है। इसको देखना, आप क्लियर करके हमें कमेंट में जरूर बताना कि इसका क्या होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपका कि कल्पना जगत में विचरण होता है। तो कल्पना जगत में आपका शैशवावस्था व किशोरावस्था का विचरण होता है। ठीक है, फिर है कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो जो बालक है वो मुख्य रंगों की जो पहचान है वो 5 वर्ष की अवस्था में करता है। मिथ्या परिपक्वता का जो काल कहा जाता है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना व 3 पहियों की साइकिल चलाना या कार्य किस अवस्था में होता है? तो ये भी आपका शैशवावस्था में ही होता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है कि कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? तो वो उन्होंने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया है। फिर है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? तो प्रकाश की ओर।
जिस साइड से प्रकाश आ रहा होगा तो वो प्रकाश की ओर सबसे पहले आकर्षित होता है। ठीक है, फिर है कि बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। तो ये किसने कहा है? तो ये आपका वयम संधि काल में, जब दो अवस्थाएं जब आपस में मिलती हैं, तो मिलने की यानी कि जो पहली अवस्था खत्म और दूसरी अवस्था स्टार्ट जो होती है, उस टाइमिंग पर सबसे ज़्यादा उन्हें समायोजन करना पड़ता है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जो भी जिज्ञासा होती है उसे शांत करना चाहिए। ठीक है, फिर है सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में सबसे पहले बालक के विकास की शुरुआत हुई थी। और विकास का जो प्रारंभ है वो बच्चे के जब वो गर्भावस्था में होता है तभी से बच्चे का विकास होता है। तो विकास का आरंभ कब से हो जाता है? गर्भावस्था में ही। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो बाल्यावस्था में। ठीक है, आगे है कि दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था होती है तो किशोरावस्था होती है। विकास के संबंध में सही कथन है। तो विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला एक परिवर्तन है। विकास एक ओर ना होकर चारों ओर से होता है। और यह सिद्धांत किसने बताया है? तो ये जो सिद्धांत है ये आपका वार्तुलाकार ने बताया है। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, तो क्यों? तो वातावरण में परिवर्तन के कारण ही वो रोता है। ठीक है, फिर है कि शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति भाव करती हैं? तो जो इलेक्ट्रा हार्मोन होता है उसकी वजह से जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता की और ज़्यादा मतलब पिता के ज़्यादा क्लोज होती हैं। किसकी ग्रंथि के कारण? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। और जो बच्चे लड़के होते हैं वो अपनी माँ की, तो ऑडिपस ग्रंथि के कारण। ठीक है, फिर है आपका कि जो क्लार्क और वीच ने जो नर चिंपांजी के शरीर में कैसा हार्मोन देखा था? तो शरीर हार्मोन प्रवेश कराए थे। ठीक है, तो ये जो आज की हमारी सीरीज के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।